12 अक्टूबर 2022। मैं हूं असरा असर। उम्मीद करती हूं आप बहुत अच्छे और खैरियत से होंगे। खुदा आपको ज़िंदगी भर सुकून दे। आज हम बात करेंगे कराची के उस केस की जो 6 महीने से चल रहा था। 16 अप्रैल 2022 को एक बच्ची दुआ ज़हरा जो कि अपने घर कराची से अगवा होती है। ज़हीर नामी लड़का और उसका गैंग उसको कराची से अगवा करते हैं और लाहौर पहुंचाते हैं और फिर दर दर की वो ठोकरें खाते हुए दोबारा से पुलिस कचहरी थाने दारुल अमान से होती हुई वापस वो कराची पहुंचती है और वहाँ पे चाइल्ड ब्यूरो के यहाँ उसको रखा जाता है। लंबा केस है, 6 महीने की स्टोरी, बहुत लंबी स्टोरी है। और एक बच्ची जो कि उम्र में सिर्फ और सिर्फ इसी टाइम 14 और 15 के दरमियान में है, उस बच्ची को किस कदर सर्वाइवल से निकलना पड़ा, कहाँ कहाँ के उसको धक्के खाने पड़े, किन किन लोगों के उसको मुंह देखने पड़े, ये आप हमेशा से सुनते रहते हैं। एक लंबी स्टोरी है। आज हम बात करेंगे उसके पेरेंट्स की जो 6 महीने से अपनी बच्ची को नहीं देख सके और जब भी बच्ची को देखा पुलिस के नरगे में देखा गया, पुलिस उसके इर्द गिर्द घूमती हुई देखी गई, या फिर वो मुलजिम वो मुजरिम जिन पे जुर्म साबित भी हो चुका है और जिनको कुछ अरसा जेल भी हुई है, अभी आजकल वो बेल पे हैं, ज़हीर और उसका भाई शबीर और ये गैंग। और आज मुझे ये खुशी है कि वो यूट्यूबर जो कि जुनैरा माहम के नाम पे, नाहम कहने का दिल चाहता है, जुनैरा माहम के नाम पे जानी जाती है और अपने साथ 5-6 मस्टंडों को लेके बैठ जाती है, जिसमें एक फैसल सूरा है और एक डीडी मलक है जिसको टिड्डी ने खाया हुआ है, और उसके साथ एक जाफरी है जिसने जाफरी होने के नाम को डुबोया हुआ है, और एक बिलाला है और उसके साथ कुछ और लोग हैं जो रोज़ाना के हिसाब से एक महफिल जमाते हैं और उस महफिल में पेरेंट्स के दिलों को दुखी करते हैं, पेरेंट्स को बहुत तकलीफ देते हैं। अच्छा जनाब, चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। उन लोगों को छोड़ते हैं, चूँकि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। ये जुनैरा का मौक़िफ़ है, वो बदनाम होकर भी नाम कमाना चाहती है। कुछ लोगों को पैसा चाहिए होता है, वो उन्हें जिस हाल में भी मिल जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, उन्होंने दुआ ज़हरा के लिए जिस कदर कंपेनों को चलाया और पेरेंट्स का दिल को दुखी करने की कोशिश की, वो उसमें कामयाब ना हो सके। आज कोर्ट ने मेहंदी काज़मी और उनकी वाइफ को एक बड़ा रिलीफ दिया है बेटी के मुलाकात का, और अब वो दुआ ज़हरा से मिल सकेंगे। कल 13 अक्टूबर है। कल के दिन पे पेरेंट्स उनकी बेटियां वो जाएंगी दुआ ज़हरा को मिलने के लिए। उनके साथ एक जज भी होगी। अच्छा, और उनके साथ साइकेट्रिस्ट और डॉक्टर भी होंगे जो बच्ची की ज़हनी कैफियत, जज्बानी कैफियत का मुजाहिरा देखेंगे, लिखेंगे, रिपोर्ट्स करेंगे, जज सामने होंगी, वो इस मुलाकात का पूरा हाल देखेंगी और 15 दिन के अंदर अंदर साइकेट्रिस्ट को और डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट दोबारा कोर्ट में देनी होगी। तो इसमें मेहंदी काज़मी का बयान भी सामने आ चुका है। जबरान नासिर ने भी आकर अपना बयान दे दिया है। मेहंदी काज़मी का कहना है कि मैं ही जानता हूँ कि ये 6 महीने मैंने किस करब से गुजारे, और अब मैं कल के दिन पे अपनी बेटी से मुलाकात करने जा रहा हूँ, मैं उसे प्यार करने जा रहा हूँ, उसे गले लगाने जा रहा हूँ, उसे मोहब्बतें देने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जिस शख्स की बेटी 6 महीने अपने बाप से, अपनी बहनों से, अपनी माँ से दूर हो, वो किस करब से गुजरते हैं। तो ये करब कल उनका ख़त्म हो जाएगा और कल वो अपनी बेटी को मिलेंगे। जज साहबा साथ होंगी, ये बहुत अच्छी बात है। मेहंदी काज़मी ने इस चीज़ का बहुत थैंक्स अदा किया है कोर्ट का कि एक जज उनके साथ होगी जो हर चीज़ को जज करेगी। साइकेट्रिस्ट होंगे जो बच्ची की ज़हनी कैफियत के बारे में जानेंगे, डॉक्टर होंगे साथ जो वहाँ पे अपनी रिपोर्ट्स को देंगे। और जबरान नासिर ने भी अपने बयान में ये कहा है कि हमारा मौक़िफ़ बेटी का भला है, हम बेटी को उस चुंगल से आज़ाद करवाना चाहते हैं, हम अपनी बेटी को ज़हनी सुकून देना चाहते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेहंदी काज़मी को इस चीज़ की 6 महीने बाद इजाज़त मिली है कि वो अपनी बेटी को जाके मिले। अच्छा, इसमें टाइम की कोई मियाद नहीं है, पूरा दिन में वो जितना टाइम चाहें वो रुक सकते हैं वहाँ पे। और कल की मुलाकात के बाद आगे डिसाइड होगा कि ये मुलाकातें कितनी दफ़ा और हो सकती हैं, क्योंकि 15 दिन के अंदर अंदर जो साइकेट्रिस्ट होंगे, जो डॉक्टर होंगे, वो मल्टीपल टाइम पे वहाँ पे बच्ची के पास जाएंगे, उसका सारा मुआयना करेंगे, उसकी ज़हनी कैफियत के बारे में जानेंगे। बच्ची जो 6 महीने के ट्रॉमे से गुजरी है वो अब किस साल में है, 15 दिन के अंदर अंदर कोर्ट को ये रिपोर्ट दे दी जाएगी। अच्छा, जबरान नासिर ने अपना मौक़िफ़ जो दिया है, जो इनका वकील है, उन्होंने कहा जी वालिदैन का मतलब वहाँ पहुँचना, सिर्फ और सिर्फ बच्ची को मिलना, उसे हक करना, उसे ज़हनी सुकून देना, उसे कॉन्फिडेंस देना कि बच्ची जो डरी हुई है अपने पेरेंट्स से 6 महीने दूर रहने के बाद, फिर दुआ ज़हरा ने कुछ बयानात भी पेरेंट्स के खिलाफ दे दिए थे और वो प्रेशर था ज़हीर गैंग का उस बच्ची के ऊपर, उन सारी चीज़ों से उसको कल निकालना मकसूद है। और ये एक बहुत बड़ी बात हुई है, बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है। 6 महीने तक
मेहंदी काज़मी कहते हैं कि 6 महीने तक वो मेरी बेटी के दिमाग के साथ खेलते रहे हैं। मेरी बेटी को ट्रॉमा में रखा हुआ था उन्होंने। तो अब कल की मुलाकात को मैं बहुत खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। वो अपनी बहनों से मिलेंगी, उसको अच्छा लगेगा। वो अपनी माँ से मिलेगी, उसको अच्छा लगेगा। और हम कल इसी मकसद के लिए जा रहे हैं। अच्छा जनाब, साथ में जो मुलजिम है ज़हीर, उनकी पार्टी ने बड़ा शोर मचा के रखा कि ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन बहरहाल मेहंदी काज़मी के हक में फैसला आया। और अब जुनैरा महम और उनके जो कारिंदे हैं वो बैठ के यूट्यूब पे तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उनको करने दीजिए, क्योंकि उनका काम ही बातें करके यूट्यूब चैनल को चलाना और अपने लिए डॉलर को कमाना है। वो पैसा कमाने के लिए किसी हद तक भी गिर सकते हैं, उस पर कोई काबू उन लोगों को नहीं कर सकता। अच्छा, दुनिया में लोगों का मकसद जो होता है आगे बढ़ने का, वो पढ़ाई होता है। तो मेहंदी काज़मी ने इस टॉपिक को भी डिस्कस किया। उन्होंने कहा जी, हम अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए बड़े टेंशन में हैं, बड़े परेशान हैं, क्योंकि जाहिर है 6 महीने से वो पढ़ नहीं सकी। उससे पहले 2 साल कोरोना रहा है, वो पढ़ नहीं सकी। तो हम चाहेंगे कि हम उसे ज़हनी सुकून दें ताकि वो दुनिया में आगे बढ़ सके। फ्यूचर भी तो उस बच्चे के आगे रखा हुआ है। मुलाकात नहीं होनी चाहिए, ये ज़हीर और उसका सारे कारिंदे चाहते थे। और मुलाकात होनी भी चाहिए, वो ज़हीर के साथ हो। इसकी भी उन्होंने एक दरख्वास्त दे रखी थी, जिस पे अभी कोई बयान नहीं आया है। हाँ, अभी कोर्ट ने ना हाँ की है ना की है। ज़हीर की एप्लीकेशन पे कितनी बात होगी, उसको मुलाकात का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। एमएलओ के बारे में बात हुई है। जबरान नासिर जो उनके वकील हैं, उन्होंने कहा जी हम एमएलओ इसलिए भी करवाना चाहते हैं कि बच्ची के साथ जितना जुल्म सितम हुआ है, जिस तरह से उसको नशावर चीज़ें दी गई हैं, या जिस तरह से उस पर तशद्दुद हुआ है, वो सारी चीज़ें तो हम एक तरफ रखते हैं, वो तो एमएलओ में आ ही जाएगा। हम ये भी पता करना चाहते हैं कि हमारी जो बच्ची है वो किस कदर बड़े ट्रॉमा से गुजरी है, अब उसकी ज़हनी कैफियत किस तरह से है। हम इन चीज़ों का पता लगाना चाहते हैं कि उसके साथ कोई और जुर्म तो नहीं हुआ, ये भी हम मालूम करना चाहते हैं। खैर बहरहाल ये बहुत ही एक अच्छी बात हुई है कि 6 महीने के बाद एक पेरेंट्स अपनी बच्ची को देख पाएंगे। ये तो वही जानते हैं पेरेंट्स जो बच्चियों वाले हैं, कि एक दिन भी अपने बच्चों से हम दूर होकर किस कदर तकलीफ और करब में गुजारते हैं। और वो फैमिली 6 महीने दूर रही है। हम दुआ को हैं मेहंदी काज़मी के लिए, उनकी वाइफ के लिए, उनकी बहनों को बहुत बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। खुदा करे कल की ये मुलाकात बहुत अच्छी रहे और अच्छी अच्छी खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहें। मैं हूँ अज़रा अज़हर। मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिएगा। नई रिपोर्ट्स के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगी। खुदा हाफिज़।